किसी ने क्या खूब कहा है, बहादुर कभी नहीं मरते, भले ही वे धूल में सोते हों, लेकिन उनका साहस हजारों जीवित लोगों को परेशान कर देता है। नमस्कार दोस्तों, द बुक सोल्जर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, बलिदान एक ऐसी पहल है जो सही मायनों में स्वतंत्रता का आधार होती है। ऐसे कई विचार हमें बलिदान का सही अर्थ और बलिदानियों के समर्पण के बारे में बताते हैं। भारतीय इतिहास में ऐसे कई महापुरुष और क्रांतिकारी हुए जिनके बलिदान ने भारतीय जनमानस की चेतना को जगाने और समाज को नई राह दिखाने का काम किया। आज की तारीख हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद खास है। साल 1931 में आज के ही दिन इस भारत भूमि के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे ताकि उनके हमवतन खुली हवा में सांस ले सके। 23 मार्च 1931 को उन्होंने अपनी शहादत के साथ क्रांति की ऐसी अलख जगाई कि पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। भारत माँ के इन्हीं 3 सपूतों की शहादत को हर साल शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए जिस अंदाज में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूमा था, उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। और आज इन्हीं तीनों अमर शहीदों को नमन करने का दिन है। और इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं महान शहीद क्रांतिकारी सुखदेव जी की। दोस्तों, खुशी की बात ये थी कि तब अपना देश अखंड था, पर दुख की बात ये थी कि वो गुलाम था। गुलामी की बेड़ियां रह रहकर हम सभी भारतीयों को रुलाती थी। जरूरी सुविधाओं का चारों तरफ अकाल था, परंतु उस समय एक बच्चा ऐसा था जो लुधियाने की आबो हवा में बहुत मजबूती से पल रहा था। एक दिन अचानक पिता का साया ऐसे सर से उठा कि आफतों ने चढ़ाई कर दी। जल्दी ये मालूम चल गया था कि अकेले परिवार को चलाना माँ के वश में नहीं है। और तब बच्चों के चाचा लाला चितराम लायलपुर से किसी देवदूत की तरह पधारे और पूरे परिवार को अपने साथ ले गए। चाचा बहुत मेहनती थे, आटा चक्की चलाते थे और आसपास काफी चर्चित थे। चाचा बहुत निडर थे और अक्सर अंग्रेजों की चर्चा किया करते थे, जिसे वो बालक ध्यान लगाकर सुनता था और ये जान चुका था कि अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे हर अत्याचार की खबर चाचा को रहती है। कुछ ही दिनों में चाचा जी उस बालक के नायक बन गए थे। पर एक दिन एक अजीब सी घटना हुई। चाचा जी को पकड़ने अंग्रेज पुलिस आ गई। घर वाले रोते रहे। पुलिस वालों ने सभी को पीछे धकेल दिया और जबरदस्ती चाचा जी को ले गए। आस पड़ोस के लोग दलील देते रह गए कि लाला चितराम बेहद सज्जन व्यक्ति है, सेवा में जुटे रहते हैं और समाज सेवा करना कोई अपराध नहीं है। पर अंग्रेजों ने एक न सुनी। चाचा की गिरफ्तारी भतीजे बालक को चुभ गई। दिल न सिर्फ दर्द से भर गया बल्कि उसमें आक्रोश और भी अधिक उठ गया। और अब तो हालात ऐसे बन गए थे कि बालक को कम उम्र में ही जिम्मेदारियां सताने लगी। उसे लगा कि चाचा परिवार समाज में जो कर रहे थे वे सारा काम उसको भी जारी रखना चाहिए। फिर क्या था, उस दिन से बालक की दिनचर्या बदल गई। सेवा और उसमें भी वंचितों या जरूरतमंदों की सेवा की उसे आदत पड़ गई। दिवाली आई तो जो पैसे मिले उनका उपयोग मिठाई या खिलौनों पर नहीं बल्कि झांसी की रानी से संबंधित चित्र खरीदने में हुआ। पड़ोस में एक बच्चा कुएं में गिर गया तो तमाम बच्चे तमाशबीन हो गए, पर वो बालक अपने घर दौड़ पड़ा और पलक झपकते ही घर से बड़ा सा रस्सा उठा लाया और कुएं में लटकाकर उस बच्चे को बचा लिया। जल्दी आस पड़ोस में बालक की ख्याति फैल गई और इसके बाद तो लोग वक्त जरूरत पड़ने पर सुखदेव को ढूंढने लगे। सुखदेव पल पल का उपयोग करते थे। सनातन धर्म स्कूल में मन लगाकर पढ़ते थे और दलित वंचित बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हीं दिनों एक अंग्रेज अफसर स्कूल आया तो सुखदेव ने आदेश के बावजूद सलाम या सैल्यूट से साफ इनकार कर दिया। इसके लिए उनकी पिटाई भी हुई, पर वो अंग्रेजों का अत्याचार देखकर आक्रोश और दुख से भरने लगे और सोचने लगे कि हम देशवासी कैसे जल्द से जल्द अंग्रेजों को भगाएंगे। साल 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी ने दुनिया पर हमला बोला। सुखदेव के मोहल्ले में भी इसका कहर टूटा। परिवार के बाकी लोग कहीं चले गए, पर सुखदेव ने साफ कर दिया कि वह बीमार लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे और अपनी माँ के साथ रहकर बीमारों या मातृभूमि की सेवा करते रहेंगे। कुछ ही महीनों बाद अमृतसर में जलियांवाला बाग की त्रासदी ने तो 12 वर्षीय सुखदेव को पूरी तरह क्रांतिकारी बना दिया। और जब वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए लाहौर पहुंचे तो मानो क्रांतिकारियों का एक पूरा समूह उनके इंतजार में था। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने बाल सखा भगत सिंह के साथ मिलकर क्रांति का आगाज कर दिया।
जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। अंग्रेज मानते थे कि क्रांतिकारियों के सबसे बड़े रणनीतिकार सुखदेव उर्फ सुखदेव थापर ही थे। जॉर्ज सॉन्डर्स की हत्या में सुखदेव को आरोपी नंबर 1 बनाया गया। एफआईआर का शीर्षक था क्राउन बनाम सुखदेव और अन्य। भगत सिंह भी कहते थे कि सुखदेव की रणनीतिक सोच बेजोड़ है। वह जटिल हालात में भी आंदोलन की कारगर रणनीति बनाने में माहिर है। विचार से समृद्ध सुखदेव का यह कथन आज भी प्रेरित करता है कि जीवन का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि इसे सामंजस्य पूर्ण ढंग से विकसित करना है। यहाँ मोक्ष पाना नहीं, बल्कि यहाँ इसका सर्वोत्तम उपयोग करना है। स्वयं क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु कहते थे कि सुखदेव की बहादुरी हम सभी के लिए प्रेरणा है। आज भी चर्चा होती है कि 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे के पास खड़ा कर पूछा कि सबसे पहले कौन आएगा, तब तीनों वीरों ने चहक कर हामी भरी, पर सबसे पहले सुखदेव की हामी गूंजी थी। शहीद सुखदेव ने कहा था कि मृत्यु का डर कायरों के लिए होता है, वीरों के लिए नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर आज हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। हालांकि उन्हें फांसी देने की तारीख एक दिन बाद की थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत देशवासियों के आक्रोश से इतना ज्यादा डर गई थी कि उन्होंने चुपके से एक रात पहले ही उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया। और हमारे देश के वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपनी जान भारत पर न्यौछावर कर दी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।